दोस्तों बैठिए। चलिए, बहुत जल्दी में कई बार जब हम इस तरह की मीटिंग्स में आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारे कुछ टिप्स चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए जिससे हम इस बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा लें। चाहते हैं? हेलो। कहीं ना कहीं हर बार हमेशा ये लगता है कि जब सर आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं तो कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए, कोई ऐसी ट्रिक, ऐसी कोई चाबी, ऐसी कोई बात जिससे हमारा बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाए। सही है? जानना चाहते हैं? तो अक्सर यही होता है कि जब भी हम बिजनेस में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये करना चाहिए। जैसा कि हमारा ये सिस्टम है STP। STP जो है वेल डिफाइंड सिस्टम है, जहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। क्या करना है वो तो आपको हर बार आपके लीडर्स बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उसी में कहीं ना कहीं सक्सेस छुपी हुई है। और आज मैं इस स्टेज के माध्यम से कुछ 6 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपको नहीं करनी है। हेलो। यस। और मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं कि इन 6 बातों पर यदि आपने अपना ध्यान केंद्रित किया और इन 6 चीज़ों से अपने आप को बचा के रखा तो आपकी सक्सेस सुनिश्चित है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित तौर पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो वो 6 ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते कुछ ना कुछ हैबिट्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ आदत हम बना लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंसान पहले तो आदत बनाता है और फिर वही आदत जो है वो इंसान को बनाती है, उसकी सफलता को बनाती है। और ये आदत आपकी अच्छी भी हो सकती है, ये आदत आपकी बुरी भी हो सकती है। तो जो अच्छी आदतें हैं उनके ऊपर यदि आप देखोगे तो बुरी आदत हमेशा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक बुरी आदत आपकी 10 अच्छी आदत के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ऐसी 10 आपकी बातें हैं जो आपकी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन आपकी एक बुराई, एक कोई ऐसी आदत है जो आपकी सारी जो अच्छाइयाँ हैं उनके ऊपर पानी फेर देती है। और ऐसा कहा जाता है कि आपकी अच्छी आदत के ऊपर एक बुरी आदत हमेशा भारी पड़ती है, और जो बुरी आदत होती है वो कई गुना ज़्यादा अफेक्टिव होती है अच्छी आदतों से। आपकी एक तरफ 10 जो अच्छी आदतें हैं, दूसरी तरफ आपकी एक कोई ऐसी बुरी आदत है। कौन सी बुरी आदत है? मान लेते हैं कि आपकी लेट सो के उठने की आदत है, आप 9 बजे सो के उठते हैं। आप देखिए कि आपकी इतनी बढ़िया सारी की सारी हैबिट्स हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया स्किल्स है आपके पास, लेकिन एक बुरी आदत सारी चीज़ों के ऊपर भारी पड़ जाती है, सारी चीज़ों को आपको पीछे कर देती है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है। मैं ऐसी 6 ऐसी बुरी आदतें हैं जिनके बारे में आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इन 6 आदतों को यदि आप चेक करें, कहीं आपके साथ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, यदि इन 6 चीज़ों को यदि आपने पकड़ लिया और अपने जीवन से इनको हटा दिया तो निश्चित तौर पर आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपका कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा था, किस तरीके से आपको फोकस करना है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। उसमें मैं सबसे पहली आदत जो है, स्लाइड कोई चेंज करेगा? यस, पहली आदत है बहाना बनाने की आदत। यदि ये करते हो ना तो बिल्कुल छोड़ देना। और सच बता रहा हूँ, बहाना बनाना इतना आसान है, इतना आसान है। किसी काम को करने के लिए यदि आपके पास में मौका आता है तो उससे बचने का हम बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं, बहुत सारे बहाने निकाल लेते हैं। और सच बता रहा हूँ कि आप
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, या तो आपके पास में पैसा होगा या फिर आपके पास में बहाने होंगे। दोनों में से दोनों चीज़ें आपके साथ में नहीं रहने वाली है। या तो आपके जेब में बहाना रहने वाला है या आपके जेब में पैसे रहने वाले हैं। सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। मैंने जब इस बिजनेस को बिल्ड किया था, मीटिंग्स होती थी। इस बिजनेस को जब बिल्ड किया था, टाइम देना पड़ता था। अपलाइन जो कहती थी मानना पड़ता था। कंपनी की जो मीटिंग्स होती थी उसको अटेंड करना पड़ता था, लेकिन अटेंड करना इतना आसान नहीं था। जेब में पैसे नहीं थे, कमिटमेंट दिखाना पड़ता था। बहाना चाहता तो मैं बना सकता था अपनी अपलाइन से, अपने सिस्टम से, अपने सीनियर से मैं भी बहाना बना सकता था। लेकिन मैं बहाना बनाता तो शायद मैं आज करीब करीब 22-23 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, और इन 23 सालों में आज भी मैं कहीं ना कहीं बहाना बना रहा होता। यदि आप देखोगे तो